हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लाखों साल पुरानी रहस्यमयी प्राकृतिक गुफाओं के बारे में बताऊंगा, जो कि चित्रकूट मध्य प्रदेश में स्थित हैं। ये जगह है गुप्त गोदावरी, जहां श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ और सीता जी के साथ अपने 14 साल के वनवास में से 11.5 साल यहीं बिताए थे। गोदावरी नदी यहीं उत्पन्न होती है, यहीं प्रकट होती है और यहीं पे वो धरती में समा जाती है। तो आइए दोस्तों, अपना सफ़र शुरू करते हैं। चित्रकूट धाम पहुंचने के बाद गुप्त गोदावरी तक का। गुप्त गोदावरी चित्रकूट धाम से 20 किलोमीटर दूर है और लगभग आधा घंटा या 40 मिनट का वक्त लगता है। ये सफ़र चारों तरफ छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। मौसम बहुत अच्छा रहता है। रुकने के लिए यहाँ बहुत लग्जरी होटल नहीं है, लेकिन छोटे मोटे मठ, आश्रम और 2 स्टार होटल यहाँ पे अवेलेबल हैं। पहुँचने पे आपको अच्छी पार्किंग की जगह मिलेगी और यहाँ से जो 100 मीटर तक मंदिर तक का रास्ता है, उसमें आसपास पूजा सामग्री की दुकानें हैं, छोटे मोटे नाश्ते के स्टॉल्स हैं और लगभग 50 मीटर तक सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। यहाँ की एंट्री फीस 20 रुपये है पर व्यक्ति और यहाँ खुलने का समय सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रहता है। अपने मोबाइल, चश्मे वगैरह आप अपने पास संभाल के ही रखें, क्योंकि यहाँ बंदर बहुत हैं और हो सकता है वो आपका सामान छीन लें या आपको परेशान करें। तो हम बस पहुँच गए हैं गुप्त गोदावरी के गुफाओं के मुख्य द्वार पे और बहुत ही सक्रिय जगह से हम किसी तरह नीचे जाते हुए एक अपने आप को अद्भुत संसार में पाते हैं। बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव है ये, तो बड़ी बहुत ही अद्भुत दृश्य हमको देखने को मिला। नीचे पहुंच के जहाँ पे हमने विकराल एक फुटबॉल के ग्राउंड बराबर जगह, खुली जगह, हज़ारों फीट नीचे पत्थरों के नीचे हमने जब देखी, इस अद्भुत अनुभव को लेने के लिए आप यहाँ पे समय निकाल के ज़रूर आएँ। ये देव निर्मित गुफाएं रामायण के आधार पर बताते हैं कि ये गुफाएं 9.5 लाख वर्ष पुरानी हैं। त्रेता युग की हैं, जब प्रभु श्री राम को 14 साल का वनवास हुआ। रामायण में लिखा भी है कि प्रथम ही देव ही गिर गुफा राखे रुचिर बनाए, कि राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। समस्त देवी देवताओं को पहले से पता था कि प्रभु श्री राम को आगे चलकर 14 साल का वनवास होगा, इसलिए देव शिल्पी विश्वकर्मा भगवान और देवी देवताओं ने मिल करके इस गुफा का निर्माण किया कि प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे, कुछ दिन निवास करेंगे। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। 14 साल के वनवास काल में प्रभु श्री राम ने 11.5 साल यहाँ व्यतीत किया। इसके बाद नासिक पंचवटी महाराष्ट्र गए, जहाँ से सीता जी का हरण हो गया। ये ऊपर देखेंगे राम दरबार है। अमर नांग किन्नर दिक्पाला चित्रकूट आए थे काला। यहाँ पर समस्त तीर्थ के देवी देवता, नदी, तालाब, किन्नर, नदी, नाले, जीव जंतु प्रभु श्री राम से मिलने के लिए और यहाँ पर दरबार लगाया। सीता कुंड है, यहाँ सीता माई स्नान किया करती थी। यही गोदावरी का जल है। यही जल नासिक पंचवटी महाराष्ट्र से आ रहा है। इसका उद्गम अभी आगे देखते हैं। ये बाबूजी गुफा के अंदर आप हैं। इसके जस्ट ऊपर गांव बसा हुआ है। अच्छा। इसके ऊपर आदिवासी बस्ती है, नदी है, तालाब है, स्कूल है, लोग रहते हैं। ऊपर देखेंगे तो आपको ये पत्थर ही दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर 10 फुट में पानी निकाल आता है। अच्छा जी। ये बारिश में पूरी गुफा फुल हो जाती है पानी से। अच्छा जी। ये क्या चीज़ है? ये जान वापस जाएंगे तो बताएंगे। अच्छा। सर झुका के ये माता गोदावरी का उद्गम स्थान है। इसको धनुष कुंड भी बोलते हैं, क्योंकि ये आप निशान देखेंगे, राम जी के धनुष का निशान बना हुआ है। ये जो गोदावरी थी, ये महर्षि गौतम ऋषि की पुत्री थी। गोदावरी अपने पिता के साथ नासिक पंचवटी महाराष्ट्र त्रंबकेश्वर में रहती थी। जब गोदावरी को पता चला कि प्रभु श्री राम से मिलने समस्त तीर्थ के देवी देवता चित्रकूट जा रहे हैं, तब गोदावरी भी अपने पिता से बोली कि पिताजी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी प्रभु श्री राम के दर्शन करूं। तो उनके पिता बोले, नहीं गोदावरी, मैं प्रभु श्री राम को यही महाराष्ट्र में बुला लूंगा, यही मिल लेना।
तब गोदावरी अपने पिता की बात न मानी, चोरी से नासिक पंचवटी महाराष्ट्र से विंध्याचल पर्वत को तोड़ते हुए गुप्त रूप से यहाँ प्रकट हुई। प्रभु श्री राम के चरण धुले, सीता जी से मिली। प्रभु श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए, बोले मांगो गोदावरी, क्या मांगने आई हो? तब गोदावरी बोली, हे प्रभु, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आई हूँ, आपके चरण धुलकर धन्य होने आई हूँ। मुझको आप ऐसा वरदान दें कि मैं जिस प्रकार गुप्त रूप से चोरी से आई हूँ अपने पिता को बिना बताए हुए, उसी प्रकार गुप्त रूप से चोरी से अपने पिता के पास वापस लौट जाऊं, किसी नदी नाले के रूप में न बहूं। इसी राम जी के वरदान के कारण यहाँ निकलती हैं और बाहर 100 मीटर जाकर पुनः यह जल धरती में समा जाता है। इसलिए इस स्थान को गुप्त गोदावरी के नाम से जानते हैं। बोलिए गोदावरी मैया, गोदावरी मैया की जय। थोड़ा सा जल आचमन कर लें। भगवान की धन्ना जहाँ पूजा पाठ करती हैं। यहाँ थोड़ा सा खड़े हो जाइए। ये बाबूजी ऊपर पत्थर देखिए, ये मयंक नाम का राक्षस था। इसका एक भाई जयंत था जो सीता जी के कौवा बन के चोंच मारा था, उसका भाई था ये। जब प्रभु श्री राम आए तब ऋषि मुनियों ने बताया कि हे प्रभु, यहाँ एक मयंक नाम का राक्षस रहता है। जो कोई भी राम नाम की पूजा करता है, राक्षस उसको मार के खा जाता है। निश्चर निचल सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। ऐसा सुनकर प्रभु श्री राम के आंखों में आंसू आए और उन्होंने प्रण किया कि जब तक मैं राक्षस का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। एक बार सीता जी कुंड में स्नान कर रही थी, ये राक्षस आया और सीता जी के दिव्य आभूषण लेके भाग गया, जो न कभी फटते थे, न पुराने होते थे, नित्य रोज नए होते थे। उन्हीं वस्त्रों को चोरी करके भागा। लक्ष्मण जी ने देखा और सप्तवेदी बाण मारा, बोले जद दुष्ट तू पत्थर का हो जा। जब ये पत्थर का होने लगा तो बोला, हे प्रभु, आप मुझे पत्थर का तो बनाए दे रहे हैं, लेकिन मेरा भोजन क्या होगा, मैं खाऊंगा क्या? तब प्रभु श्री राम को दया आ गई और उन्होंने वरदान दिया कि जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो कलयुग में दर्शनार्थी आएंगे, मेरे साथ साथ तुम्हारा भी दर्शन करें। जो तुम्हारा दर्शन करने आएगा उसके जो मन के पाप है, मानसिक पाप खाकर अपना पेट भरोगे। और सीता जी के एक बाल से इसको लटका दिया। इसको आज से 30-40 साल पहले बांस से हिलाते थे तो खटखट की आवाज आती थी, इसलिए इसको यहाँ की भाषा में खटखटा बोलते हैं। हनुमान जी रक्षा में लगे हुए हैं। आते थे अच्छा अच्छा। आगे के समय। तो ये जो कुंड दिख रहा है, यही बस आखिरी इसके दर्शन हो रहे हैं गोदावरी के। यहाँ से 100 मीटर आगे जाकर ये जल पुनः धरती में समा जाता है। अच्छा। बताते हैं कि ये जल वहीं महाराष्ट्र लौट जाता है जहाँ से आ रहा। अच्छा। तो माता पार्वती जी का है, आधा शंकर जी का है। ये दूसरा देखेंगे, विमल भाव है, ध्यान अवस्था में शांत स्वरूप। ये तीसरा देखेंगे, जटा रूप है, रुद्र रूप है। जब ये क्रोध किया दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस किया है, तीनों नेत्र खोले हुए हैं। अच्छा। ये जटा रूप है, ये जब भागीरथी गंगा जटाओं से धारण किए थे, जटायु। जटायु, और ऊपर शिवलिंग। अच्छा। पांचों आकार अलग। आए हैं। बाहर जितनी गर्मी रहेगी अंदर उतना ठंडा रहेगा। अच्छा। बाहर जितना ठंडा रहेगा अंदर उतना ठंडा रहेगा। थोड़ा आराम से। पानी इतना ही रहता है इसमें हमेशा? बारिश में बढ़ जाता है, बाकी धूप में तक रहता है। अच्छा। ये बाबूजी श्रेष्ठनाम गुफा है। ये सांप के जैसी टेढ़ी मेढ़ी गुफा है। ऊपर आपने देखा है सीता कुंड, सीता जी ने स्नान किया। धनुष कुंड, गोदावरी प्रकट हुई। और ये जो दूसरी गुफा है, यहाँ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी स्नान करते थे। ये जो बना है ना, ऐसी चीज बता। और उसमें पूरे जैसे सांप के शेषनाग के ऊपर होते हैं ना, खड़बड़े वो पट्टे वाले। थोड़ा देखिएगा बड़ा खाना है। नेचुरली रहता करनी चमगादड़ थे, बहुत चमगादड़ थे। जब प्रकाश हो गया, शोर शराबा ऊपर वहाँ पर भी तो बने ना, कंकाल भी अच्छे वैसे वो। जी खटखटा। हाँ। गुरु
अभी तक हमको यहाँ पे ऐसा कोई ऑक्सीजन की कमी का एहसास नहीं हो रहा था, जैसा कि मुख्य द्वार पे लिखा हुआ था कि अस्थमा और सांस की प्रॉब्लम वाले लोग यहाँ ना आएँ, लेकिन अभी तक हमको ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा था। हवा बिल्कुल शुद्ध थी, स्वस्थ थी। ये ऐसी चीज़ दोबारा कहाँ देखने लगा? शायद गुफा में लोग कम थे, इसलिए हमको घुटन का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि ये 4 जून है और अभी अभी अनलॉक हुआ है। नहीं, धीरे-धीरे रखो। यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि हम हजारों फीट नीचे इन लाखों साल पुरानी प्राकृतिक गुफाओं के अंदर घूम रहे हैं। पानी भी देखना। वाह, अद्भुत है। ये बाबू जी पत्थर देखिए, ये फन के जैसा पत्थर है, यही शेष अवतार है। यहाँ पर लक्ष्मण जी ने अपना शेष नाग अवतार धारण किया। अच्छा, बड़ा हो गया पानी यहाँ। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। ये वो आखिरी स्थान है जहाँ तक इंसान जा सकते हैं। बाबा भोलेनाथ की आरती ग्रहण करते हुए हम बाहर आ गए थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें। अगर और वीडियोस देखना चाहते हैं हमारे तो उसको सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि अपने भारत के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अद्भुत संसार को अनुभव कर सकें। धन्यवाद।